नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 4 जनवरी रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियों की पहचान और उनकी ट्रैकिंग के लिए एक नया सिस्टम तैयार किया है। सरकार ने प्रस्ताव दिया कि देश में हर ईवी बैटरी का अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जिसे बैटरी पैक आधार नंबर कहा जाएगा। यह नंबर 21 अंकों का होगा, जिसे बैटरी के बनने से लेकर उसके खराब होने या रिसाइकिल होने तक की पूरी जानकारी एक क्लिक पर मिल सकेगी। मिनिस्ट्री की जारी ड्राफ्ट गाइडलाइंस के अनुसार बैटरी बनाने वाली कंपनियां और इन्हें इंपोर्ट करने वालों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे हर बैटरी पैक को एक 21 कैरेक्टर का BPN असाइन करें। अजमेर की सेंट्रल जेल में एक बंदी ने दूसरे बंदी पर गर्म चाय फेंक दी और स्टील मग से हमला कर दिया। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने हमला करने वाले बंदी को गिरफ्तार कर लिया है। चाय नहीं देने को लेकर दोनों बंदियों में विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी बंदी ने पहले दूसरे बंदी पर चाय फेंकी और फिर स्टील मग से उसकी आंख पर हमला कर दिया। हमले में बंदी की आंख इतनी बुरी तरह से घायल हो गई कि इसको ऑपरेशन करना पड़ा। आंख में लेंस डालने के बावजूद उसकी रोशनी वापस नहीं आई। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने आरोपी बंदी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर परमेश्वर को रिश्वत लेते ट्रैप किया। उसे एसीबी ने भिनाई के धातोल ग्राम से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी मैनेजर परमेश्वर प्रजापत ने यह राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम की राशि को किश्त को लेकर मांगी थी। आरोपी को एसीबी की टीम बांदनवाड़ा पुलिस चौकी लेकर आई, जहां उससे पूछताछ की गई। एसीबी सीआई नरेंद्र सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थक बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता कैलाशनाथ भट्ट को भाई का डेथ सर्टिफिकेट के लिए जयपुर नगर निगम के चक्कर लगवा दिए। भट्ट ने फेसबुक पर पोस्ट करके नगर निगम की लचर व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए। इसके कुछ ही घंटे बाद उनके भाई का डेथ सर्टिफिकेट जारी हो गया। इससे पहले कैलाशनाथ भट्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए जयपुर नगर निगम के सांगानेर दफ्तर के कामकाज की शैली पर सवाल उठाए। भट्ट ने लिखा, वेदना है मेरे बड़े भाई साहब की मृत्यु 3 दिसंबर 2025 को हुई। सांगानेर जयपुर नगर निगम के कार्यालय में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मुझे और भाभी जी को 2 चक्कर लगाने पड़े। शमशान वाले को भी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। गलती एक ही है, मैं दलाल के माध्यम से प्राप्त नहीं कर रहा हूं। आमजन के साथ क्या हो रहा होगा। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर की जिला विशेष टीम पूरब और करवट थाना पुलिस ने मंगलनाथ क्षेत्र में एक कार से 28 किलो 508 ग्राम अफीम का दूध जब्त कर 2 साझेदारों को गिरफ्तार किया। एक अन्य साझेदार फरार है। पुलिस का दावा है कि जिले में अफीम का दूध बरामद करने की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया कि कार में भारी मात्रा में मादक पदार्थ जोधपुर लाया जा रहा था। डीसीपी पूर्व पीडी नीति की हत्या मिली गोपनीय सूचना पर डीएसटी पूर्व को सक्रिय किया गया और तस्करों को मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश शुरू की गई। टोंक थाने में पीसी रिमांड पे मारपीट नहीं करने और सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाने के नाम पर तत्कालीन अलीगढ़ थाना प्रभारी और कांस्टेबल के खिलाफ रिश्वत लेने का मामला दर्ज हुआ है। एसीबी के अनुसार अलीगढ़ थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी पवन कुमार चौधरी और कांस्टेबल करमवीर चौधरी के खिलाफ एसीबी मुख्यालय जयपुर में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज हुआ है, जिसकी जाँच शुरू कर दी गई है। जांच टीम के अनुसार करीब 4 महीने पहले अलीगढ़ थाने में गिरफ्तार किए हुए वांछित आरोपी के साथ मारपीट नहीं करने, सुख सुविधाएं देने की एवज में उसके परिजनों से मांगने पर किया गया। बाड़मेर में भाजपा के शिव विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे स्वरूप सिंह खारा के दुपट्टा बबूल की झाड़ियों में फेंकने के बयान पर विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा, उनको कहना चाहता हूं कि और मेहनत करो, अभी मेहनत की जरूरत है। कई लोगों को मेरे नाम पर टीआरपी मिल रही है, तो उनको टीआरपी लेने दो, लूटो। हमारे नाम की जितनी टीआरपी ले सकते हो वो ले लो। भाटी ने कहा, मेरे दादाजी आबकारी में थे, पिता सरकारी टीचर है, चाचा ने सरपंच का चुनाव लड़ा था। मेरी जानकारी में नहीं है कि संविधान में कब बदलाव आया कि सरपंचों को पार्टी का सिंबल दिया गया हो। मैंने तो अब तक सुना नहीं है। जिला स्तर पर आईटी कैडर के पद सृजित करवाने की मांग को लेकर 12 जनवरी को जयपुर में महारैली आयोजित की जाएगी। झुंझुनू के कलेक्टर स्थित आईटी केंद्र परिसर में राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ जिला इकाई की बैठक में शनिवार को निर्णय लिया गया। जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश नूनिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिले भर के आईटी कार्मिकों ने अपनी समस्याओं, आगामी आंदोलनों और संगठन की मजबूती को लेकर विस्तृत चर्चा की। जिलाध्यक्ष ने बताया कि 12 जनवरी को होने वाली महारैली अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रस्तावित है, जिससे झुंझुनू से भी बड़ी संख्या में आईटी कार्मिक भाग लेंगे। राजसमंद में नाथ द्वारा स्थित पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में शनिवार को 56 भोग मनोरथ का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगा नजर आया, जहां सैकड़ों वैष्णव श्रद्धालु ने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। मंदिर के तिलकायत राकेश महाराज के निर्देशानुसार वैष्णव परिवार की ओर से श्री जी प्रभु को बड़े मनोरथ में 56 भोग लगाया गया। इस अवसर पर श्रीनाथ जी को विशेष श्रृंगार धराया गया, जिसमें श्वेत साटन का चाकदार बागा,
गुलाबी गाती का पटका और श्री मस्तक पर जड़ाऊ कूल्हे में मुकुट के साथ पान का श्रृंगार आकर्षण का केंद्र रहा। झालावाड़ के 34 राशन डीलरों द्वारा पॉश मशीन पर गेहूं रिसीव न करने के कारण खाद्य आपूर्ति विभाग ने पोर्टल बंद कर दिया है। इस लापरवाही का खामियाजा करीब 12,000 परिवारों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें राशन नहीं मिल पा रहा। राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग ने 3 महीने पहले आदेश जारी किया था कि राशन डीलरों को गेहूं आने के 7 दिन के भीतर पॉश मशीन में से उसे रिसीव करना अनिवार्य होगा। इसके बावजूद जिले के 34 डीलरों ने इस आदेश की अनदेखी की। डीलरों की इस लापरवाही के चलते लगभग 12,000 परिवार राशन के लिए परेशान हो रहे हैं और उन्हें दुकानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। विभाग ने पॉश मशीन का पोर्टल फिर से चालू करने के लिए पत्र लिखा है। सलूंबर जिले में बिना निर्धारित मापदंडों और आवश्यक दस्तावेजों के संचालित निजी अस्पतालों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार परमार ने बताया कि जिले में कई निजी अस्पताल बिना पूर्ण पंजीयन और अनिवार्य प्रमाण पत्रों के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। डॉक्टर परमार के अनुसार निजी अस्पतालों के संचालन के लिए वैध पंजीयन, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का प्रमाण पत्र, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की अनुमति और चिकित्सीय मशीनों उपकरणों का विधिवत पंजीयन अनिवार्य है। इसके बावजूद कुछ निजी संस्थान इस आवश्यक दस्तावेजों के बिना ही संचालित हो रहे हैं, जो स्वास्थ्य नियमों का उल्लंघन है। अलवर में ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियम तोड़ने वाले और बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों को रोककर अनोखे अंदाज में जागरूक किया। पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों को पहले गुलाब का फूल देकर प्रपोज किया और उनके साथ फोटो खिंचवाए। फिर पुलिस ने समझाया कि बिना हेलमेट के सड़क हादसे में उनकी जिंदगी किस तरह खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान भी काटे। यह अनोखा जागरूकता अभियान शनिवार को बख्तल की चौकी पर चलाया गया। झालावाड़ जिले की 4 प्रमुख हस्तियों को कोटा में हाड़ौती गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसमें सरखेड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच ईश्वर सिंह सम्राट, जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुडानिया और युवा अंगदजीत सिंह शामिल है। यह सम्मान समारोह 5 जनवरी को कोटा में आयोजित होगा। सरपंच ईश्वर सिंह सम्राट को वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का गौरव बढ़ाने के लिए यह अवार्ड दिया जाएगा। उन्होंने वैश्विक स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने झालावाड़ जिले के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। इसके अतिरिक्त उनके कार्यकाल में जिले ने कई सरकारी योजनाओं में प्रदेश का पहला स्थान हासिल किया है। सिरोही के राम झरोखा मंदिर की भूमि पर नियम विरुद्ध जारी किए गए पट्टों के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने विस्तृत जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नगर परिषद सिरोही को सभी पट्टे निरस्त करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार राम झरोखा मंदिर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की भूमि पर नगर परिषद सिरोही ने नियमों की अनदेखी कर पट्टे जारी किए थे। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया था। उन्होंने नियम विरुद्ध जारी पट्टों को निरस्त करने की मांग करते हुए राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और उनके पुत्र पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। लोढ़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था। इसके बाद जिला प्रशासन के मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के निर्देश दिए। टोंक जिले में बढ़ती आबादी के साथ ही जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन की संख्या भी अब बढ़ गई है। साथ ही जिले में पहली बार पंचेवर पंचायत समिति के भी चुनाव होंगे। अब जिला परिषद सदस्य 31 होंगे, जबकि पहले इनकी संख्या 25 थी। वहीं टोंक जिले की पंचायत समितियों में 25 सदस्य बढ़ाए गए हैं। अब कुल संख्या 160 हो गई, जो पहले 135 थी। टोंक जिले में टोंक, मालपुरा, टोडा राय सिंह, पचेवर, पीपलू, देवली, निवाई और उनियारा पंचायत समिति है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।